पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल लाने वाले शिक्षक भर्ती घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की छापेमारी में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से बरामद कैश और सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुओं की मात्रा में रोज इजाफा हो रहा है। ईडी की छापेमारी में अर्पिता मुखर्जी के कई ठिकानों से अब तक 49 करोड़ 10 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और साथ ही 6 किलो सोना भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि जैसे ही ये मामला बंगाल से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा, ममता सरकार भी हरकत में आई और सीएम ममता बनर्जी ने अपने मंत्री पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया। ऐसे में इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अर्पिता मुखर्जी कौन है और उनका ममता सरकार की मंत्री पार्थ चटर्जी से क्या कनेक्शन है। दरअसल अर्पिता मुखर्जी एक फिल्म अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो खासकर बंगाली, उड़िया और साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। इसके अलावा अर्पिता ने हिंदी फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल किए हैं। अर्पिता मुखर्जी 2008 और 2014 के बीच बंगाली और उड़िया फिल्म उद्योग में सक्रिय रही हैं। वो एक मॉडल भी हैं। वो कोलकाता के उत्तरी उपनगर बोलघोरिया में एक मध्य वर्गीय परिवार से आती हैं और कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग कर रही हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी शादी झारग्राम के एक व्यापारी से हुई थी, लेकिन शादी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वो कोलकाता लौट आई थी। उन्होंने 2008 में फिल्म पार्टनर में भी अभिनय किया है और 2009 में बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ मामा भगने में अभिनय किया है। अगर शुरुआती करियर की बात करें तो अर्पिता ने साल 2004 में मॉडलिंग से अपनी करियर की शुरुआत की थी। मॉडलिंग करते करते उन्हें बंगाली फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। इसके कुछ साल बाद उन्होंने पाटुली और बारानगर में 3 नेल सैलून खोले थे। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने ज्यादातर साइड रोल ही किए। उन्होंने बांग्ला फिल्मों के अलावा उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम किया। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में अर्पिता की भी संलिप्तता सामने आई है। हालांकि इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अर्पिता मुखर्जी की मुलाकात पार्थ चटर्जी से कैसे हुई और वो उनकी इतनी खास कैसे बन गई। पार्थ चटर्जी दक्षिण कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन का संचालन करते थे, जो कि सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। 2019 और 2020 में अर्पिता मुखर्जी कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समिति में से एक नकटला उदयन संघ के प्रचार अभियानों का चेहरा रही थी। उस समय पार्थ चटर्जी नटकला उद्यन संघ के मुख्य संरक्षक थे। माना जा रहा है कि इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोनों में नजदीकियां बढ़ी। मामले को लेकर ईडी फिलहाल पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के दौरान अर्पिता मुखर्जी ने जो बातें कही हैं, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को बताया है कि दोनों फ्लैट्स में जो भी पैसे बरामद हुए हैं वो पार्थ चटर्जी के हैं। अर्पिता का दावा है कि पार्थ चटर्जी द्वारा भेजे गए लोग आकर उन कमरों में पैसे डालते थे। यहाँ तक कि पार्थ चटर्जी भी फ्लैट्स में आकर कमरों में रखे गए पैसों की जांच करते थे। अर्पिता का दावा है कि जो पैसे रखे गए थे उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्हें पता था कि पैसे रखे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर ये पैसे पार्थ चटर्जी के हैं तो क्या अर्पिता मुखर्जी का दामन बिल्कुल साफ है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।